लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल और लेबनान में 10 दिन का सीजफायर का ऐलान किया गया। ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया। युद्ध विराम से पहले दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले भी किए। एक तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो वहीं इजराइल की तरफ से भी आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया और इसके बाद रात 2:30 बजे से दोनों देशों के बीच 10 दिन के सीजफायर यानी युद्ध विराम का ऐलान किया गया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान इजराइल में रात 2:30 बजे से सीजफायर लागू हुआ है। 34 साल के बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस बातचीत के दौरान शामिल थे। ये देखिए आप, वॉशिंगटन में इजरायली और लेबनान के टॉप लीडर्स पहुंचे हैं जिनकी मुलाकात हुई आमने सामने बैठकर। मार्को रूबियो भी आपको नजर आ रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, जो कि इस बातचीत का हिस्सा रहे। और 34 साल के बाद ऐसा हुआ जब आमने सामने की सीधी बातचीत इजराइल और लेबनान के बीच में। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू से इसके बाद बात की है। लेबनान के राष्ट्रपति और नेतन्याहू में सहमति भी बन गई है। लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू जल्द ही वॉशिंगटन जाएंगे, यानी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब आमने सामने बैठकर बात करेंगे और आगे किस तरह से युद्ध विराम को जारी रखना है, इस पर आम सहमति बनने की उम्मीद है। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर के बाद हालांकि शांति जरूर आई, लेकिन इससे पहले क्या हुआ? दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने हमला किया। यह देखिए आप, इजराइल के हवाई हमले में इमारत खाक हो गई, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दक्षिणी लेबनान के गाजिया में यह अटैक हुआ। यह देखिए आप, तो सीजफायर जरूर हुआ है, लेकिन सीजफायर से पहले हमले, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में ये सीजफायर टिक पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की जो अदावत है वो जग जाहिर है। और हिजबुल्लाह जो कि ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है, क्या वाकई में स्थायी शांति आ भी पाएगी? तस्वीरों से शक होता है। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर से पहले दक्षिणी लेबनान में भीषण हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में एक साथ कई धमाके हुए। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर से पहले दोनों देशों ने बड़े हमलों को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमलों को अंजाम दिया। यह देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, इजराइल पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया। तो 3 तस्वीरें इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है। लेबनान और इजराइल के बीच में सीजफायर का ऐलान हुआ है, लेकिन इससे पहले, सीजफायर से पहले आईडीएफ ने कई बड़े हमले किए लेबनान के अंदर। दक्षिणी लेबनान में 50 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की गई, कई जो इमारतें हैं वो तबाह हो गई। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जिन हमलों को अंजाम दिया वो तस्वीरों, और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के अंदर हमले किए। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के तायर में एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर से पहले इजराइल की बमबारी, दक्षिणी लेबनान के तायर में बमबारी की गई और इस बमबारी के बाद मलबे में तब्दील हो गई इमारतें। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, और कई लोगों के इन इमारतों में दबे होने की आशंका है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना का बड़ा दावा, 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर हमला हुआ। सीजफायर के बीच हाई अलर्ट पर इजरायल की सेना।
और देखिए दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, हवाई हमला हुआ। अंसारी यह में रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई। इजरायली हमले के बाद इमारत कैसे तबाह हो गई, ये आप देख पा रहे हैं। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को हमने तबाह किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम लागू। इजरायल लेबनान में 10 दिन का सीज फायर। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीज फायर को लेकर 10 दिन का सीज फायर इजरायल और लेबनान के बीच ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है। वही लेबनान इजरायल में रात 2:30 बजे से सीज फायर लागू। 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इसमें शामिल थे। और ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति और नेतन्याहू से बात की। लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू में सहमति बनी। लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू वॉशिंगटन जाएंगे। इधर सीज फायर से पहले दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला। इजरायल के हवाई हमले में इमारत खाक। दक्षिणी लेबनान में गाजिया में अटैक किया गया। वही सीज फायर से पहले दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले। दक्षिणी लेबनान में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक। दक्षिणी लेबनान में कई शहरों में धमाके। और सीज फायर से पहले दोनों देशों ने किए बड़े हमले। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में किए हमले। तो 3 बड़ी खबरें आपके सामने। सीज फायर से पहले लेबनान में आईडीएफ ने हमला किया, साउथ लेबनान में अटैक किया गया और साथ ही दोनों तरफ से हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे हैं। इधर लेबनान के तायर में एयर स्ट्राइक। इजरायली वायुसेना ने यह हमला किया है। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई। और सीज फायर से पहले इजरायल की बमबारी। दक्षिणी लेबनान के तायर में बमबारी की गई। बमबारी के बाद मलबे में तब्दील हुई इमारतें। तो लेबनान के तायर में एयर स्ट्राइक की गई है। हमले के बाद देखिए कैसी तबाही हुई है। सीज फायर से पहले इजरायल ने यह बमबारी की है। इजरायली सेना का बड़ा दावा। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर हमले। सीज फायर के बीच हाई अलर्ट पर इजरायली सेना। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक। अंसारियेह में रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई। इजरायली हमले के बाद इमारत तबाह। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह किया। वही सीज फायर से पहले इजरायल पर लेबनान के रॉकेट से हमले और किरियत शिमोना में कई धमाके हुए इन हमलों में।
और दक्षिणी लेबनान में 48 घंटे में 15 से ज्यादा हमले, रिहायशी इलाकों को इजरायल ने टारगेट किया। आईडीएफ का दावा, रिहायशी इलाकों में छिपे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स का बड़ा दावा, ईरान के सभी रणनीतिक लक्ष्य तबाह, जरूरी हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और धमाकों से दहला सीरिया का शहर, सीरिया के कारफा में भीषण विस्फोट, धुएं के गुबार से ढका सीरिया का इलाका। और देखिए सीज फायर में भी ईरान की तैयारियां जारी, मिसाइल ठिकानों को रिपेयर कर रहा है ईरान, तबाह मिसाइल अड्डों का पुनर्निर्माण। और सीज फायर में जेडी वेंस की बड़ी भूमिका, वेंस ने इजरायल को सहमत किया, ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी का दावा। इधर ईरानी लीडर गालिबाफ का दावा, हिजबुल्लाह की वजह से सीज फायर संभव, हिजबुल्लाह की दृढ़ता से सीज फायर, हिजबुल्लाह को यूएस ईरान वार्ता में भी शामिल किया जाना चाहिए था, गालिबाफ ने कहा। सीज फायर पर बोले ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ, लेबनान अपने वादे पर खरा उतरेगा। गालिबाफ ने कहा, हम आखिर तक एकजुट रहेंगे, गालिबाफ का बयान। और कतर ने लेबनान में सीज फायर का स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्रालय का बयान, क्षेत्रीय शांति के लिए सीज फायर जरूरी। कतर ने ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। इधर जर्मनी ने भी लेबनान सीज फायर का स्वागत किया है। भविष्य में नए रास्ते खोलेगा युद्ध विराम, क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान हो, जर्मनी की तरफ से कहा गया है। तेहरान में पाकिस्तान और ईरानी प्रतिनिधि मंडल की बातचीत से के संकेत मिल रहे हैं। ईरान अमेरिका में वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में ट्रंप के बदले रुख से सवाल उठ रहा है, ट्रंप क्या सच में दबाव में है या यह सिर्फ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिका आज खुद हथियारों की कमी से जूझता दिख रहा है। डिफेंस कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो क्या अभी का संकट टालने के लिए ट्रंप ने वार्ता का रास्ता चुना है या ये एक बड़ा खेल है? पहले स्थायी युद्ध विराम का दिखावा और फिर पूरी ताकत से वापसी और ईरान की संपूर्ण तबाही। पहला विकल्प ईरान को काबू में करने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल। दूसरा विकल्प है वार्ता करके ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने की घोषणा करना। तीसरा विकल्प है युद्ध विराम को लंबा खींचते रहना और फिर पूरी ताकत से हमला कर, जिसकी कई अहम वजह हैं। अमेरिका में ट्रंप के युद्ध नीति का विरोध बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व के देशों की सुरक्षा करने में अमेरिका असफल साबित हुआ है। इजरायल को हथियारों की सप्लाई भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। हॉर्मुज़ न खुलने से तेल के दाम बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया में अमेरिका के सहयोगी देश भी सहायता से किनारा कर रहे हैं। और ट्रंप के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी से बात। मैक्रो ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। हॉर्मुज़ में सुरक्षा और नेविगेशन की आजादी पर दोनों नेताओं ने दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा, भारत शांति और स्थिरता चाहता है। वहीं इस्लामाबाद में फिर हो सकती है ईरान यूएस वार्ता। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पाकिस्तानी सूत्रों ने यह दावा किया है वार्ता में भाग ले सकते हैं जेडी वेंस, रूबियो भी हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। और पाकिस्तानी सूत्रों का बड़ा दावा, ट्रंप भी जा सकते हैं इस्लामाबाद। डील पक्की होने के बाद जा सकते हैं ट्रंप, ये सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। और ईरानी प्रेसिडेंट से मिले पाक आर्मी चीफ, बड़ी जानकारी। तेहरान में पेज़ेश्कियान से मिले मुनीर, ईरान के सामने रखा अमेरिका का संदेश।
वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी को किया शुरू। हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा नियंत्रण, पीट हेग्सेथ ने कहा। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का ऐलान। और हॉर्मुज पर आज ग्लोबल लीडर करेंगे वर्चुअल मीटिंग। स्टारमर और मैक्रो करेंगे बैठक की मेजबानी। चर्चा में 40 देशों के नेता भाग लेंगे। वहीं जर्मनी के वित्त मंत्री ने दी चेतावनी, ईरान युद्ध से रूस को होगा फायदा। जर्मनी के वित्त मंत्री लार्स स्लिंगबील का बयान सामने आया है, ईरान युद्ध किसी के हित में नहीं है। वहीं ईरान का दावा, हॉर्मुज में नाकेबंदी से सप्लाई प्रभावित नहीं। अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को परेशानी नहीं, ईरान की सरकारी सूचना परिषद के प्रमुख का दावा।